रूस को तगड़ा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि रूस एकदम गड्ढे में जा रहा है। आपको बता दूं इस वॉर अपडेट में, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की सारी ताजा जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, और यह जानकारी आपको कोई गोदी मीडिया नहीं देगा, और अगर देगा भी तो 1 घंटे में 3 खबर बताएगा और बीच में 10,000 ऐड चला देगा। आप दीवार पर सर मार लेंगे कि इतना टाइम ही कहां है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं रजा, आप देखना शुरू कर चुके हैं रजाग्राफी। ठीक है दोस्तों, नाम है काफ़ी। अब आगे सुन लीजिए कि हुआ क्या है। मैंने पिछले 1 महीने से आपको ये बताना शुरू कर दिया है कि रूस को झटके पे झटके लग रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिन पहले मैंने आपको ये बताया था कि ब्रिटेन की इंटेलिजेंस और दूसरी इंटेलिजेंस भी कई सारी हैं जो ये बता रही हैं कि यूक्रेन की जो खुफिया फोर्सेस हैं वो रूस के व्लादिमीर पुतिन के करीबियों को निशाना बना रहे हैं और कत्ल कर रहे हैं। और ये आपको कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा, तब आप इस पर यकीन करेंगे। पहली बात, ये रूस में पिछले 2 महीने से जगह जगह पर अपने आप आग लगना, और आग लगने की वजह रूस का न बताना। इसके अलावा हाल में ही अभी एक रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बेहतरीन दोस्त की बेटी जो जर्नलिस्ट थी, उनका कत्ल करना, ये सब यूक्रेन करवा रहा है। ये सब साबित हो गया। अब जो ताजा जानकारी है वो ये है कि रूस के व्लादिमीर पुतिन के बहुत करीबी दोस्त, बेहतरीन दोस्त, वो अस्पताल की खिड़की से गिरकर मर गए। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन ये भी बड़ी मैंने देखा जिंदगी में कि बड़े बड़े लोगों को मौत कैसे आती है। पखाने में स्लिप हो गए, बाथरूम में जो है दीवार पे सर लड़ गया हैं, और सीढ़ी से लुढ़क के गिर गए, बेड से नीचे गिरे मर गए। मौत भी ऐसी आती है क्या ही कहें। और भाई हम जैसे गरीब लोगों को बवासीर हो गया मुंह में फोड़ा निकल गया, किडनी फेल हो गई। खैर हमें तो ख़तरनाक आती है भाई, हम गरीब लोग, हमें क्या। खैर दोस्तों, अब मामला ये है कि व्लादिमीर पुतिन के बहुत करीबी दोस्त जो पहले से बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थे, खिड़की से गिर गए। अब मुझे ये सोच सोच के सर में दर्द हो रहा है कि ऐसी कौन सी खिड़की थी और कितनी खुली हुई थी कि वो अगला आदमी उस पर खड़ा खड़ा गिर गया नीचे। इसमें दाल में कुछ काला तो है, क्योंकि रिपोर्ट जो इनपुट्स आ रही हैं वो दूसरी तरफ की भी आ रही हैं कि इसमें, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रूस के अंदर भी यूक्रेन मौजूद है। यूक्रेन मोटा दाम देके, क्योंकि यूक्रेन अब यूक्रेन नहीं है, पूरा एक ग्रुप बना हुआ है जो अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ये सब मिलकर रूस की मदद कर रहे हैं। तो मोटा पैसा भी दे रहे हैं, तो रूस को अंदर ही अंदर तोड़ने की ये चाल हो सकती है। पूरे रशिया में बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, खौफ व्लादिमीर पुतिन का ये है कि इससे अभी कुछ दिन पहले पूर्व राष्ट्रपति रूस के मर गए बीमारी से। उनके विदाई के प्रोग्राम में, यानी जनाजे में शामिल नहीं हुए थे पुतिन, क्योंकि खौफ था कि रशिया के अंदर ही रूस के राष्ट्रपति का कत्ल किया जा सकता है। तो रूस के हालात बहुत ख़राब हैं। वहीं यूके का एक सैनिक जो मेडिकल कैंप में यूक्रेन के लिए काम कर रहा था, घायल यूक्रेनी सैनिकों के लिए डॉक्टर के तौर पर वो सैनिक काम कर रहा था, वो ब्रिटेन का था, रूस के हमले में मारा गया। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री लैपिड ने ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट से फ़ोन पर बातचीत करी है, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मैं इजराइल को अपने उन देशों में शामिल करता हूं जो रूस पर पाबंदी लगाएंगे। मक्खन लगाया है लैपिड को, देखते हैं कि लैपिड यानी इजराइल रूस के खिलाफ होता है कि नहीं। जो बात मैंने कही थी वो सही साबित हो गई है। आपको बता दूं कि रूस के द्वारा ये सरकारी एजेंसियों और वहाँ की सरकार के द्वारा जानकारी दी है कि बॉर्डर पर, रूस के बॉर्डर पर जो रशियन गांव हैं, वहाँ पर आम लोगों के घरों पर यूक्रेन ने बम की बारिश करी है। वहीं रूस के दोस्त सर्बिया ने एक बार फिर से कोसोवो के बॉर्डर पर मिलिट्री ड्रिल करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन फिर से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
वहीं यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट पे TIA की टीम पहुंच गई है। ये देखिए, उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जांच के बाद बताया कि आसपास जो बमबारी हुई है उससे न्यूक्लियर प्लांट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रहेगी। वहीं इसी ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर प्लांट के बारे में रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि इसको दोबारा से हमला करके अपने हाथ में लेने के यूक्रेन के सैनिकों ने कोशिश की, जो कि काफ़ी भड़काने वाली कार्रवाई है। देखिए, ये तो गलत बात है यार, ये भड़काने वाली कार्रवाई का। ये ज़ैपोरिज़िया का पावर प्लांट तो यूक्रेन का ही था। खैर, जंग में सब जायज़ है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मतलब एक आदमी हर जगह सही और एक आदमी हर जगह गलत है। हक बात मैं बताऊंगा आपको। वहीं पर आपको बता दूं कि चीन ने बड़ी बात कही है। चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम ने कहा है कि भारत को लेकर आड़े टेढ़े बयान देने से अमेरिका इसलिए बच रहा है, और भारत को लेकर अमेरिका इसलिए ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि भारत और रूस करीब आ रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों ही देश अब मिलिट्री डील भी कर रहे हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात हकीकत है। रूस पर चारों तरफ से हमलावर होने के बाद, सारी दुनिया की ताकत हासिल करने के बाद भी ज़ेलेंस्की की मांग ख़त्म नहीं हो रही है। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन से मांग करी है कि यूरोप के जितने भी देश हैं, सभी देश रशिया के सभी चैनल को बंद कर दें। इसी के साथ आपको बता दूं कि यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने बताया है कि रूस जो है ज़बरदस्ती यूक्रेन के नागरिकों को, पूरी फैमिलीज़ को ज़बरदस्ती गलत तरीके से रूस ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि जब तक ये जंग चलेगी हम लंबे से लंबे समय तक के लिए यूक्रेन का साथ देंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम रूस से लगातार बातचीत करेंगे कि वो इस जंग को रोक दे। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया, किम जोंग, जी हाँ, जो सन की तानाशाह कहा जाता है जिनको, ये रूस के बेहतरीन दोस्त हैं। किम जोंग ने ऐलान किया है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से उनके बेहतरीन कारीगर यूक्रेन के उस इलाके में भेजे जाएंगे जो रूस के कंट्रोल में है। उन इलाकों में जो बिल्डिंगें टूट गई हैं उनको बनाएंगे नॉर्थ कोरिया के कारीगर। इसमें रूस की मदद नॉर्थ कोरिया कर रहा है। चलिए, तो इसी के साथ एक बात क्लियर हो गई कि ग्राउंड पर खुलकर नॉर्थ कोरिया उतर आया है रूस के सपोर्ट में। वहीं आपको बता दूं, यूक्रेन के लवीव के इलाके में जिस फैक्ट्री में बस बनती है, बसों की फैक्ट्री में, वहां पर रशिया ने मिसाइल दाग दी। वहीं आपको बता दूं, खैरसोन के इलाके में रूस के ठिकानों पर यूक्रेन ने तुर्किश ड्रोन बैरक्टर TB2 से बड़े हमले करके रूस को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के खिलाफ ज़मीन के अंदर बमों को, माइंस को बिछा रखा है यूक्रेन ने, जिससे रूस बड़ा नुकसान झेल रहा है। रूस की एक मिलिट्री व्हीकल जो हथियारों से भरी हुई थी, यूक्रेन के दूसरे हिस्से में जा रही थी, माइंस पर उसका टायर चढ़ा और बूम, देखिए। Осколки аж видно как летят, ебать. 200 ТМ, короче.
होता क्या खुदा। इसके अलावा आपको बता दूं, ज़ेलेंस्की से मिलने खुद कीव पहुंच गए डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर। जी हां, डेनमार्क भी पूरी तरह से यूक्रेन के साथ है। दोस्तों, इसके साथ आपको अहम सूचना, अहम खबर, बड़ी खबर, रूस के ही लोगों से वोटिंग करवाई रूस ने कि बताइए कि रूस का बेहतरीन दोस्त कौन है। आपकी स्क्रीन पर है वोटिंग के रिजल्ट। 55% लोगों ने बताया कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है। 49% लोगों ने बताया कि बेलारूस हमारा बेहतरीन दोस्त है। 22% लोगों ने तीसरे नंबर पर भारत का नाम लिया। चौथे नंबर पर 17% लोगों ने तुर्की का नाम लिया। बाकी कजाकिस्तान, सर्बिया और ईरान सबसे नीचे रहा। अब दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि कौन सी कंट्री, अगला सवाल था कि रूस की सबसे बड़ी दुश्मन है। जी हां, तो वहां के लोगों ने सबसे पहले नंबर पर यूएसए को रखा। यूक्रेन को उस कमाल की बात बाद में रखा, क्योंकि वहां की जनता मानती यही है कि यूक्रेन भी उछल इसीलिए रहा है क्योंकि यूएसए का हाथ है। तीसरे नंबर पर दुश्मन यूके को मानते हैं रूस के लोग। चौथे पर जर्मनी को दुश्मन मानते हैं, पोलैंड को पांचवे, उसके बाद फ्रांस, लातविया और एस्तोनिया। दोस्तों, ये दो बड़ी अहम जानकारियां हैं, बच्चे इस बात को जरूर याद रखें। रूस ने एक वीडियो जारी की है, ये है वो वीडियो। ये जो मलबा दिख रहा है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेहद करीब यूक्रेन का हमला है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यूक्रेन सीधा है, यूक्रेन ही टेढ़ी खीर है, खुद हमला करके रूस पर इल्ज़ाम लगाता है। इस वक्त यूक्रेन बहुत ख़तरनाक चाले चल रहा है। दोस्तों, आज के लिए वॉर अपडेट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, रिश्तेदारों से भी करवाइए। पैसा नहीं लगेगा, खबर सच्ची मिलेगी। जय हिंद।